राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला ने जब से चुनाव जीता है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मनोबल बढ़ गया है, जिहादियों के हौसले बढ़ गए हैं और टारगेट किलिंग की घटनाओं में तेजी आई है। ऐसा लगता है जैसे उमर अब्दुल्ला ने जब से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, तब से आतंकी और अलगाववादी बेलगाम हो गए हैं और कश्मीर में बाहर से आने वाले यानी कि भारत के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों की सरेआम हत्या हो रही है और यहाँ तक कि सेना के जवानों पर भी हमला हुआ है और चुनाव के बाद ऐसी घटना जो है लगातार हुई है। और हो भी क्यों ना, आखिर उमर अब्दुल्ला को 47 में से 42 सीटें मिली है। आखिर ये इतना जन समर्थन क्यों दिया गया, इतना बड़ा बहुमत उनको क्यों दिया गया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। पहले दिन से वो इस पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ, और इसके लिए उन्होंने हर मंच पर जाकर वो इसके लिए बोलते हैं। वो एलजी के पास जा रहे हैं, केंद्र सरकार से बोल रहे हैं। आखिर पूर्ण राज्य का दर्जा, ऐसा उनको क्यों जल्दबाजी है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए? क्योंकि पूर्ण राज्य के दर्जे के बिना तो भाई उनका कोई काम तो रुका नहीं है। ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर का कोई काम, कोई विकास का काम रुक गया है, वहां पर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं लेकिन उनके हाथ में चीजें नहीं है, वो नहीं कर सकते। वहां पर कुछ अगर जरूरत है तो एलजी नहीं रहते और ऐसे में वहां पे काम रुके हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। जम्मू कश्मीर में काम तो चल ही रहा है। और आप अगर ये बात कहें कि वहां पर चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए, लोगों के हिसाब से राज्य चलना चाहिए, तो भाई लोगों ने तो केंद्र को भी चुना है। आखिर लोकसभा चुनाव में भी तो वोट दिया है, तो वो केंद्र की सरकार भी तो उन्हीं लोगों की सरकार है। तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है पूर्ण राज्य के दर्जे की? क्योंकि इनको चाहिए कि पुलिस और प्रशासन इनके हाथ में हो, ये जो कहे वही हो। ये चाहे डीजीपी इनके यहाँ चक्कर लगाए और ये थाना प्रभारी को फोन करके जिस मर्जी को थाने से छुड़वा दे। इनको तो ये पूरी छूट चाहिए ताकि आतंकवाद का नंगा नाच हो सके, जो कि 2019 से पहले हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर उसी हालत में पहुंच जाए। और उमर अब्दुल्ला ने जो तेजी और जल्दबाजी इस वक्त उन्होंने दिखाई है, उससे जो है हौसला बढ़ा है। और इस हौसले के चलते देखिए किस तरह से घटनाएं हुई हैं। 8 अक्टूबर को सेना के 2 जवानों को अगवा कर लिया जाता है। इन 2 जवानों में एक किसी तरह वहां से भागकर अपने आप को बचाकर निकलते हैं और दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन तब तक दूसरे को अगवा करके दूसरे जवान को मारकर उसकी लाश फेंक दी जाती है। और ये नतीजों वाले दिन होता है। इसके बाद 18 अक्टूबर को एक व्यक्ति जो कि वहां पर मक्का बेचने का काम करता था, अशोक चौहान नाम का एक व्यक्ति जो बिहार से वहां कमाने आया था, उस व्यक्ति को इन लोगों ने, आतंकियों ने उसको अगवा किया, उसको मारकर उसकी लाश फेंक दी। आखिर वो व्यक्ति कौन था? वो एक आम आदमी, कश्मीर के, जम्मू के दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी जो कि बिहार से वहां कमाने आया था, जिसने सोचा था कि 2019 के बाद वहां हालात बदले हैं, वहां पर अब स्थितियां इस तरह से हैं कि अब सुरक्षा मिल सकती है और वहां पर भी जाकर कमाया जा सकता है। रोजगार का साधन उसके लिए भी बड़ा था और सुविधाएं वहां के लोगों के लिए भी बड़ी थी। लेकिन जो आतंकियों से बर्दाश्त नहीं हुआ, जो वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाता कि वहां बाहर से व्यक्ति क्यों आए, हमें तो किलेबंदी करनी है, इस्लामिक किलेबंदी करनी है कि वहां तो जो होगा वो बस मुसलमान करेंगे, तो बाहर के व्यक्ति को यानी कि कश्मीर से बाहर के व्यक्ति को वहां पर काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। भले ही कश्मीर जो है भारत में है, लेकिन कश्मीर में राज तो हम ही लोगों का चलेगा। और यही करते हुए उन्होंने एक गरीब मजदूर को उसकी हत्या कर दी। ना वो सरकारी अधिकारी था कि उससे कोई सरकार से बदला लेना था, ना ही वो कोई जासूस था, वो एक आम आदमी मक्का बेचने वाला, उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन आतंकियों ने उसे मार दिया। और इसके बाद जो अभी हाल की घटना हुई 20 अक्टूबर को, टनल में काम कर रहे 7 लोगों को मार दिया गया है, जिनमें से 6 जो है वो गैर कश्मीरी है और एक जो है वो कश्मीर का ही व्यक्ति है, वो डॉक्टर शहबाज, जिनकी उसमें हत्या हुई है। और इसके अलावा 6 लोग जो वहां पर मारे गए सभी बाहर से हैं, कुछ मजदूर हैं, कोई इंजीनियर है, और जो लोग वहां टनल में काम करने आए थे, कोई कंपनी की तरफ से आए थे, कोई ठेकेदार की तरफ से आए थे और वहां पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन कश्मीर के
में जो ये आतंकी हैं, जो इन्हें समर्थन देने वाले हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये पीड़ित होने की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन ये दूसरों का जीने का अधिकार ही छीन लेते हैं। और इन्होंने वहां पर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं किया। आप ये देखिए कि चल क्या रहा है वहां पर। ऐसा नहीं है बम ब्लास्ट हुआ कि वहां पर आ गए ढेर सारे आतंकी। 2 लोग आए, शॉल ओढ़ी हुई थी, बंदूक छुपाई हुई थी, और ये लोग खाना खा रहे थे। और तब इन्होंने लाइट बंद की और अंधाधुंध गोलियां चला दी और उसमें गैर कश्मीरी लोगों को भून दिया। अब उसमें एक कश्मीरी भी मारे गए, लेकिन वो टारगेट नहीं थे, टारगेट थे गैर कश्मीरी, और वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, तो उनकी भी हत्या हो गई, जिस पर अभी उमर अब्दुल्ला जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और डॉक्टर की बात कर रहे हैं। उनके घर होकर आए हैं, अभी उनके घर में शोक छाया हुआ है, उनके जनाजा निकल रहा है, जनाजे में इतना जो है हंगामा भी हो रहा है उस मौत को लेकर, उस हत्या को लेकर, क्योंकि वो तो कश्मीर के व्यक्ति की हत्या हुई है। अब ये तो मकसद है नहीं, मकसद तो है गैर कश्मीरियों को मारने का, लेकिन कभी कभी बैकफायर भी करता है। अब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन तो अब हुआ तो यही। अब उमर अब्दुल्ला वहां तो दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला कि पाकिस्तान नहीं बनेगा कश्मीर, क्योंकि गांदरबल में ये हमला हुआ जो कि उमर अब्दुल्ला का विधानसभा क्षेत्र है। अभी उन्होंने बडगाम छोड़ दिया और गांदरबल ही है, वहां से वो विधायक रहेंगे, और वहां ये हमला हुआ है। अब सुरक्षा का मसला है, उमर अब्दुल्ला को थोड़ा तो चिंता है क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है और कश्मीरी मरा है। बाहर के लोगों को मरने से तो किसी के कान में जू भी नहीं रेंगती, वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो चाहते ही नहीं है कि वहां पर लोग आए, जबकि वहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वहां पर विकास का काम कर रहे हैं। अभी टनल बन रही है, वहां पर सड़कें बन रही है ताकि गांव-गांव तक जाया जा सके, जहां पर लोगों को, जहां पर परिवहन का साधन नहीं था वहां भी हो सके। टनल बन रही है कि लद्दाख तक जाया जा सके, कि वहां पर जो बॉर्डर है वो सुरक्षित रखे जा सके। चीन से लड़ने की स्थिति में वहां पर जो है सेना को जल्दी से जल्दी रसद पहुंचाई जा सके, इस तरह की वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि हमारा सिर्फ एक धार्मिक शासन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और इसीलिए इन्होंने भर भर कर अब्दुल्ला को वोट भी दिया। और अब्दुल्ला ने जल्दबाजी में इसीलिए जो है पूर्ण राज्य के लिए प्रस्ताव पास किया। आप देखिए कि 9 मंत्रियों की जरूरत है उनके कैबिनेट में, लेकिन 9 में से अभी 6 ही हुए हैं, 3 बाकी हैं, और उन्होंने अधूरी कैबिनेट बुलाकर प्रस्ताव पास कर दिया पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर। और तब तक तो उनके विधायकों ने शपथ भी नहीं ली थी, विधायक भी नहीं बने थे वो, क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं लगा था, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई अब्दुल्ला ने कि तुरंत प्रस्ताव पास किया, एलजी के पास ले गए और हर मंच से ये बोल रहे हैं कि मैं तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाऊंगा, और सबसे पहले मेरा तो एक ही मकसद है। तो आपको क्यों पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए? क्योंकि लोगों के भले में तो इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल आपको भला किसी और का करना है, जो कि अब्दुल्ला और ये मुफ्ती परिवार हमेशा से करता आया है। भला करना है आतंकियों का, भला करना है अलगाववादियों का, कि ऐसे जब इनके पास आ जाए पूर्ण राज्य का दर्जा तो इनको मिल जाएगा पुलिस और प्रशासन। अब वो मिल गया तो मान लीजिए कि आतंकी घटना हुई, अभी तो पुलिस दबिश करती है, इसमें शामिल लोगों को पकड़ती है, उनसे जो है पूछताछ करती है। तब क्या होगा? तब किसी ने, कोई सिंपैथाइजर को पकड़ा गया और वहां से फोन मिलाया, उसने वहां से विधायक का फोन आया, मंत्री का फोन आया और बोला इसको छोड़ दो। अब पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस अगर नहीं छोड़ेगी तो कुछ दिनों बाद अधिकारी का ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर छोड़ देगी तो आतंकी घटनाओं की और बढ़ावा मिलेगा। तो यही होता रहा है कि यहाँ पर ये लोग पुलिस को, प्रशासन को इसी तरह कंट्रोल करते रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि वहां पर कोई डीजीपी नलिन प्रभात रहे, वो तो चाहते हैं कि उनके पसंद के कोई हामिद या मीर रहे। वो नहीं चाहते कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू रहे, वो चाहते हैं कि वहां पर कोई अब्दुल्ला आ जाए या कोई और ऐसा आ जाए जो उन्हीं के विचार का व्यक्ति हो। और यही देखते हुए 2019 से जो हालात बने थे, आतंकियों का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जब से सत्ता संभाली, देखिए हालात बदल गए और दिखना शुरू हो गया कि ये लोग जम्मू कश्मीर को क्या बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में आखिर इनके मंसूबे क्या हैं। और इनके ये मंसूबे अब किसी से छुपे नहीं है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, मुफ्ती परिवार है, या फिर वहां के अलगाववादी हैं, वहां के आतंकी हैं, ये यहाँ से छुपा नहीं है। जो उमर अब्दुल्ला दिन रात पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, आखिर उन्हें दर्जा मिलेगा कैसे जब वहां पर आतंकवाद ही खत्म नहीं होगा,
जब वहां पर इस तरह के हमले होंगे तो सरकार, केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देगी कैसे? उमर अब्दुल्ला किस मुंह से मांगेंगे? ये जो इन्होंने आतंकियों का हौसला बढ़ाया है, ये इनको ही उल्टा पड़ने वाला है। इन्होंने तो सोचा कि वहां पर अब मैं इतनी बातें कहूंगा, मैं बार बार पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करूंगा तो लोगों को मुझ पर भरोसा होगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूं। और फिर अब ये भरोसा लोगों को हुआ या नहीं, लेकिन वहां पर जो आतंकवादी हैं, आतंकियों के समर्थक हैं, उनको जरूर भरोसा हो गया कि अब तो जल्द ही पुलिस प्रशासन जो है हमारे कब्जे में होगा, तो क्यों ना वहां पर अपना फिर से अपनी धौंस दिखाई जाए और दिखाया जाए कि कश्मीर हमारे कब्जे में है। लेकिन ये पूरे मंसूबे, ये पूरी साजिश, पूरा माहौल जो है ये केंद्र को समझ आता है। और जो उमर अब्दुल्ला कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ से रेजोल्यूशन भेजूं, वहां से केंद्र जो है इस पर तुरंत फैसला ले ले, तो वो रास्ते में ही फुस हो जाता है और केंद्र सरकार जो है इसको मानने से इनकार कर देती है। और देखिए, ये बात अब खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए, सलाहकारों के जरिए केंद्र सरकार तक जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक एक घटनाएं नहीं होती हैं। ये हमारे लिए खबरों की तरह एक घटना आती है कि फरवरी में हो गई, अक्टूबर में, सितंबर में 4 हो गई, अक्टूबर में 5 हो गई। ऐसा नहीं होता है। जब सलाहकार और सुरक्षा बल इन घटनाओं को एक पूरे पैटर्न की तरह देखते हैं कि ये कैसे, कब कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कैसे क्यों बढ़ोतरी हुई है। तो अभी जो लगातार टारगेट किलिंग बढ़ी और ये कश्मीर के इलाके में बढ़ी, पिछले कुछ दिनों में जम्मू में करने की कोशिश की गई थी, वैष्णो देवी में जो है श्रद्धालुओं की हत्या की गई थी, लेकिन अभी जो अरुण चौहान की हत्या की गई वो शोपियां में हुई। इसके अलावा ये जो अभी घटना हुई गांदरबल में हुई, तो ये घटनाएं अब कश्मीर में हो रही हैं और ये पूरा पैटर्न दिखाता है कि वहां पर आतंकवादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार को भी सलाह दी जा रही है कि वो, केंद्र सरकार अभी वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल ना करे, अभी यथास्थिति बनाए रखी जाए जब तक सुरक्षित हालात नहीं होते, जब तक वहां पर कश्मीरी पंडितों को फिर से नहीं बसाया जाता। देखिए, जो ये कोशिश हो रही है कि कश्मीरी हिंदुओं को, जिन्हें कश्मीर से निकाल दिया गया था, जिन्हें जाना पड़ा था नरसंहार के चलते, उन्हें वापस बसाया जाए, उनकी कॉलोनियां बने, उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो ये डरा डरा के ये दिखाया जा रहा है कि अभी वहां पर आप सुरक्षित नहीं है वो जगह और आप वहां पर बसा नहीं सकते हैं बाहर के लोगों को। बाहर के लोगों को ना काम पर ला सकते हैं और ना ही कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसा सकते हैं। तो ये संकेत देने की कोशिश होती है, लेकिन अब ये संकेत भारी पड़ रहा है और केंद्र सरकार को यही सलाह दी जा रही है। और केंद्र भी अभी बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो केंद्र बिल्कुल पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करे। और ऐसे नाजुक हालातों में उमर अब्दुल्ला के हाथ में पुलिस की, प्रशासन की कमान सौंप दे, जबकि वहां निवेश बढ़ रहा है, इन्वेस्टर समिट हुआ था, वहां पर बाहर की कंपनियां आ रही हैं, तो उमर अब्दुल्ला भले ही कितना ही चिल्लाते रह जाए, कितना ही वो यहाँ पर प्रस्ताव पास कर ले, चाहे बड़ा ही विक्टिम कार्ड खेल ले या फिर झुकते हुए नजर आए, लेकिन उनकी ये डिमांड पूरी होने वाली नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।